बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। सत्य है भाई जी। दासी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया। पहले तो परमात्मा जी ने दिखाया कि मतलब एक खेत है गेहूँ का, खूब खेत अच्छा सा, मतलब कि उसमें बहुत अच्छी गेहूँ की फसल है। चारों तरफ से परमात्मा उसमें तार लगा रहे हैं, काँटे वाले तार होते हैं ना, उसको लगा दिया। फिर परमात्मा ने दिखाया कि ये मतलब आवारा पशु इसको काटेंगे नहीं, मतलब उसको नुकसान नहीं करेंगे फसल को। फिर परमात्मा ने उसी फसल में दिखाया कि सारे सतसेवक भाई-बहन हैं, जो 5 दीपों के साथ में आरती कर रहे हैं, वो मतलब जो फसल है गेहूँ की, वो फसल है, परमात्मा ने उसी को बदल दिया। उसमें सतसेवक भाई-बहन दिखा रहे हैं। अब परमात्मा ही डंडा लेकर के बैठे हैं बाहर, कोई अंदर आए नहीं, उन लोगों को डिस्टर्ब ना करे भक्ति में, मतलब भक्ति क्रियाओं में। फिर परमात्मा जी ने दिखाया, परमात्मा जी का स्वरूप है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं और मतलब डंडा लेके, जैसे किसान अपने खेत की रखवाली करता नहीं, चारों तरफ से घूम-घूम के देखता है कि कौन-सा पौधा खराब हुआ है, कौन-सा ठीक है, कौन-सा अच्छा है, कैसे कोई कीड़ा लगे या नहीं लगे। इस तरह से वो परमात्मा जी घूम-घूम के खेतों में देख रहे हैं। फिर परमात्मा जी ने दिखाया कि परमात्मा जी एक जगह बैठे हैं, दासी उनके चरणों में बैठी है, चरण की सेवा कर रही है। वो कह रहा, और बेटा तू बढ़िया है? तो दासी बोली, दया मालिक आपकी। बोले, तेरा क्या डिसीजन है? दासी बोली, मालिक दासी का क्या डिसीजन है? बोला, वो पवन भैया जिस दिन लाइव आए थे, उन्होंने बताया था ना कि हमारी लड़ाई आर पार की होगी और हमें संघर्ष करना है, भक्ति क्रियाओं में विशेष ध्यान देना है। तो उन्होंने संकेत किया था विषय विकारों को लेकर के, पति रूठे तो रूठे, पत्नी रूठे तो रूठे। तो इस प्रक्रिया में तेरा क्या डिसीजन है? तू क्या घर छोड़ के जाएगी या घर में रह के भक्ति करेगी? दासी रोने लगी परमात्मा के चरणों में, मेरे मालिक मेरी क्या औकात कि मैं घर छोड़ के जाऊं, कि घर में रह के भक्ति करूं, मेरे परमेश्वर आपकी मर्जी है दाता। दासी ने फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि घर छोड़ के जाए। दासी जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, चारों तरफ तो काल के दूत हैं। अगर आपकी दया और कृपा होगी तो दासी घर में रह के भक्ति कर लेगी, इन विकारों से दूर हो जाएगी। अगर हम बाहर जाएँगे, पहली बात तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। दादी थी तो वहाँ चले जाते थे, वो भी नहीं है, कहाँ जाऊँ? मम्मी-पापा हैं तो वो तो आपको पता ही है, वो हमारा मदद नहीं करेंगे हमारी। वो वैसे खुश है पर वो इन क्रियाओं से बिल्कुल खुश नहीं है। तो दासी फिलहाल कहीं नहीं जाएगी। मालिक दासी ने तो डिसीजन लिया है, परमात्मा आप पे छोड़ दिया है, आप जानो। आपकी दया कृपा होगी तो हम इसी घर में रह के भक्ति कर लेंगे और मर्यादाओं का पालन कर लेंगे। अगर आपकी कृपा नहीं है, हम कहीं बाहर चले जाएँ, पहली बात तो हम जा ही नहीं रहे, अगर कहीं चले गए, आपकी मर्यादा खंड होगी, आपके आदेश की उल्लंघना होगी, उस घर में हम रहें, जिस घर में हम जाएँ, तो वहाँ पे तो हमारे दोष आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? इससे अच्छा परमात्मा की दासी तो ये इसी घर में रह के भक्ति करेगी, आप पे छोड़ दिया। तो परमात्मा इस बात से खूब खुश हुए हैं, बोले तू अच्छा सोच रही है। कुछ बहनें हैं ना, कुछ बच्चियाँ घर छोड़ के जा रही हैं भगतों के घर में रहने के लिए, कि विषय विकारों पे विजय प्राप्त कर लेंगी। अब हम उन्हें ये संदेशा देना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो जहाँ जा कर के रह रही हैं जिन भक्तों के घर में, उनको पता है कि वो भक्त पूरी तरह से मर्यादा में हैं, इन विषय विकारों से दूर हैं। इन्हें कब तक समझाऊँ, कब तक इनकी ये बालक बुद्धि रहेगी? परमात्मा जिस तरह से कह रहे हैं, कुछ बहनें घर छोड़ के जा रही हैं। परमात्मा जी कह रहे घर छोड़ के विश्वामित्र भी गया था, वो राजा था, कोई ऋषि नहीं था, ऋषि बनने गया था, पर इंद्र की अप्सराओं ने उसे ऋषि बनने नहीं दिया और वो उसको अप्सरा भेजी, उसके साथ संभोग क्रिया की, एक बच्ची पैदा की, छोड़ के चली गई और जाते समय ये बोली कि ऋषि मैं तुझे देखने आई थी कि तू कितना बड़ा ऋषि है। एक मुँह पे तमाचा सा मार के गई। और फिर परमात्मा जी ने दिखाया, दूसरा उदाहरण दिया परमात्मा जी ने पाराशर ऋषि का। पाराशर ऋषि की शादी के बाद वो तुरंत चले गए थे तपस्या करने। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया नहीं की थी, बोले तपस्या करके आएँगे तब हम बच्चा उत्पन्न करेंगे। उसके बाद जब वहाँ से लौटे तो वो अपनी अपनी बेटी पे आसक्त हो गए। बच पाए, वो भी तो घर छोड़कर गए थे, पत्नी से दूर थे कि हम भोग विलास नहीं करेंगे। फिर परमात्मा ने उदाहरण दिया शंकर जी का, 88,000 तप किया, 88,000 वर्ष तप किया, भोग भोग विलास संभोग संभोग क्रिया पे प्राप्त करने के कर पाए, मोहिनी के रूप को देखकर उनका वीर्यपात हो गया।
इस तरह से जो बहनें जा रही हैं, बच्चियाँ जा रही हैं, अपना घर-घर छोड़-छोड़ कर के जा रही हैं, दूसरे के घर में रहने के लिए, ये बच जाएँगी? ये नहीं, ये क्यों ये नादानी कर रही हो? घर अपने लौटो, घर में भक्ति करो। अगर गुरु पे तुम्हें भरोसा है, तुम घर में भी रह के भक्ति कर सकती हो। परमात्मा तुम्हारी सारी मर्यादा निभा रहा है, तो क्या ये मर्यादा नहीं निभाएगा? ये परीक्षा है। पवन भैया बेटा से मैंने बुलवाया बहनों की परीक्षा लेने के लिए कि इस समय बहनें क्या डिसीज़न लेंगी। पर ये गलत डिसीजन ले रही है, डिसीजन नहीं लेना चाहिए इन्हें। 34-35 की ऑडियो में से संदेश है, परमात्मा जी कह रहे, हमने कहा था कि मतलब अब सत्संग अपने घर में करना है, कहीं जाना-आना नहीं, घर में परमात्मा का सत्संग सुनो, क्योंकि काल ना तो मौका देख कर बैठा है, वो कब तुम किसी घर में जाओगे, वहाँ सत्संग हो रहा सुनोगे, तो पता नहीं काल कब तुम्हारे अंदर क्या दोष पैदा कर दे। इसलिए अपने घर में रहो। और कबीर सागर के सरलार्थ में भी लिखा है, दुर्वासा ऋषि को लेके वो उन्होंने परमात्मा प्रकरण लिखा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बलपूर्वक जबरदस्ती करता है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, उसको दोष लगेगा। और जैसे मोम होती है, मोम दूसरे को जीता करने के लिए खुद जल के पिघल जाती है, पर दूसरों को उजाला उजाला करती है। हमें तुम्हारे निमित्त तुमको निमित्त बनाया उस घर में कि तुम्हारे वजह से हम और परिवार वालों को अपनी शरण में लेंगे। तुम इस तरह से घर छोड़-छोड़ के जाओगी, उस घर में भक्ति नहीं करोगी, तो हम उनको कैसे अपनी शरण में लेंगे? उनके अंदर उनके दिल को कैसे परिवर्तन करेंगे? जो उनका दिल पत्थर बना हुआ है, हम उनके दिल को कैसे पिघलाएँगे, कैसे मोम करेंगे? उनके अंदर हमारे प्रति उनके अंदर दोष पैदा होगा, नफ़रत पैदा होगी और तुम्हारे लिए भी। तुम ये क्यों हमारा इतना काम बढ़ा रही हो? इसलिए अपने घर में रह के भक्ति करो, कहीं मत जाओ। घर में रहोगी, परमात्मा पे भरोसा करोगी, तो घर में रह के तुम्हारे अंदर परमात्मा कभी ये विकार आने ही नहीं देंगे। सामने वाला बेशक ज़बरदस्ती करे, पर तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आएँगे। और तुम बाहर जाओगी, परमात्मा का वचन तोड़ोगी और जिस घर में रहोगी, भगवान ना करे काल तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर दे, तुम्हारे अंदर विषय विकारों को लेके पैदा कर दे और जो जो जिन भाइयों के साथ में रह रही हो, उनके अंदर पैदा कर दे, फिर तुम क्या करोगी? तुम परमात्मा को मुँह नहीं दिखा पाओगी, इधर-उधर भटकती रहोगी। इसलिए अपने-अपने घर में रहो, अपने घर में भक्ति करो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परमात्मा पे भरोसा है, तो घर में भी रह के भक्ति कर लोगे। अगर भरोसा नहीं है, तो कहीं चले जाओ, इन लोगों का जो हमने ऋषियों का उदाहरण दिया, कहीं तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। आगे डिसीज़न तुम लोगों का है, भक्ति भक्ति करनी है या अपने गुरु भगवान को दुखी करना है। भरोसा रखोगी तो घर पे परमात्मा तुम्हारा पूरा सहयोग देगा, तुम्हारा पूरी मदद करेगा और तुम्हें इन विकारों से भी दूर करेगा धीरे-धीरे करके। अभी तक और विकारों से कैसे दूर किया? अब अब तुम सोचोगे कि कोई-कोई तो भाई-बहन की अपने रिश्ते में आ गए, हम क्यों नहीं आ पा रहे? देखो हर कोई अपनी-अपनी तरह से उनके अपने-अपने संस्कार हैं। जैसे जिसको जुकाम होता है, हॉस्पिटल जाता है, दवाई ली ठीक हुआ। किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को कैंसर है, तो वो समय आने पे ठीक होगा। इसलिए तुम्हारे अंदर के विकार तो ख़त्म किए ना। अब तुम्हारे जो मतलब जगत में जिनके पति लोग हैं, वो नहीं मान रहे, तो उनके वो गहरे बीमार हैं, कैंसर के रोगी हैं, तो उनको धीरे-धीरे अपनी शरण में लेंगे। कोई-कोई तो कैंसर का इलाज कराता ही नहीं, डरता है कि पता नहीं कैसे टैबलेट हो, क्या-क्या हो, ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से जगत वाले डर रहे हैं। धीरे-धीरे परमात्मा उनके उनके हृदय को परिवर्तन करेगा तुम्हारी भक्ति की शक्ति से। तुम ही नहीं रहोगी तो फिर हम वहाँ कैसे उनको शरण में लेंगे? इसी तरह से ये संदेशा पवन भैया तक पहुँचा दो और पवन भैया सबको बता दें कि अपने घर में रह के भक्ति करनी है। जो इस तरह से मतलब हरकतबाज़ी करेगा परमात्मा उसका साथ नहीं देगा, जो घर छोड़ के जाएगा। तुम्हें वैसे कोई तकलीफ़ हो तो अपने परमात्मा से कहो ना, परमात्मा तुम्हारी हर पल, हर समय मदद कर रहा है। तो क्या इसी में तुम्हारी मदद नहीं करेगा? तुम बहुत सयाने बन रहे हो, तुम खुद गुरु बन रहे हो, इतने ज्ञानी बन रहे हो, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। भरोसा है तो घर पे रह के भक्ति करो वरना छोड़ के अपने घर बैठो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और पवन भैया जी आप जी भी खड़े हो तो परमात्मा थोड़े से जो बहनें घर छोड़ के जा रही हैं उनसे थोड़ा नाराज है और आपसे कह रहे हैं इनको समझा देना। अगर ये समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो इनकी हमारे जो रजिस्टर है उसमें से इनका पन्ना फाड़ दिया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।